स्टूडेंट्स आज शुरू करने लगे हम एक्सरसाइज 10.2। तो पहले इसके कुछ बेसिक स्टार्ट करते हैं हम फार्मूलों से। तो फर्स्ट जो फार्मूला इसमें यूज़ होगा दैट इज़ पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ अ लाइन। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या मतलब है इसका कि इसमें आपको एक पॉइंट गिवन होगा, लाइन जिस पॉइंट से पास करके जाएगी, और उस लाइन की स्लोप आपको गिवन होगी बच्चों। एक पॉइंट दिया होगा और एक स्लोप दी होगी लाइन की। आपको इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी होगी क्या है, कि उस लाइन की इक्वेशन बताओ क्या होगी। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, y माइनस वाई वन, जो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप दैट इज m, देन ब्रैकेट x माइनस एक्स वन। y और x अपनी जगह एज इट इज़ रहेंगे, आपको पॉइंट के y1 x1 जो हैं वो पुट करने होते हैं। तो ये फार्मूला है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये कब लगाना है आपको, जब एक पॉइंट दिया होगा और स्लोप दी होगी। कई बार उन्होंने स्लोप बच्चों डायरेक्ट नहीं दी होती। स्लोप जो है वो डायरेक्ट ना दे के वो कैसे दे देते हैं, आपको एंगल दे देंगे। कोई एंगल मान लो थीटा दे दिया आपको, 30 दे दिया विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो आपको स्लोप कैसे निकालनी है, टेन थीटा से, जो हमने 10.1 में किए हैं। 10.1 में स्लोप कैसे निकालते थे हम, m इज इक्वल टू टेन थीटा से। थीटा आपको दिया होगा, तो कुछ क्वेश्चन में स्लोप डायरेक्ट नहीं दी होगी आपको, उसकी बजाय उन्होंने एंगल दे देना है। तो आपको इस फॉर्मूले से स्लोप निकाल लेनी है। आफ्टर दैट आप ये इक्वेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सेकंड जो फॉर्म है वो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसमें आपको स्लोप दी होगी लाइन की, और एक इंटरसेप्ट कौन सा दिया होगा, वाई इंटरसेप्ट। तभी लगानी है आपको जब वाई इंटरसेप्ट गिवन होगा। एक्स इंटरसेप्ट गिवन हो तब नहीं लगानी, तब आपने यही इक्वेशन यूज़ करनी है। ओनली जब वाई इंटरसेप्ट दिया होगा और स्लोप दी होगी तब आपने ये वाली इक्वेशन यूज़ करनी है बजाय इसके। तो वो इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये c क्या होता है, यही है y इंटरसेप्ट। बताएंगे आपको y इंटरसेप्ट क्या है बच्चों। जैसे मान लीजिए जो लाइन है, यहाँ पे मैंने लिखा 1, यहाँ लिखा 2, और एक लाइन हमने ड्रॉ करी जिसकी इक्वेशन लिखनी है वो ऐसे ऐसे जा रही है। तो y एक्सिस का कितना हिस्सा काट के चलेगी बच्चों, किस पॉइंट से जा रही है, 2 से। यानी y का इसने यहाँ से यहाँ तक कितनी वैल्यू है, कितना डिस्टेंस है, 2। तो इसने y का जो इंटरसेप्ट काटा वो कितने डिस्टेंस का काटा है, 2 डिस्टेंस जितना। ये इस लाइन ने y का इंटरसेप्ट कितना काट दिया, यहाँ से यहाँ तक। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक दैट इज़ 2, ये होगा y इंटरसेप्ट की वैल्यू, यानी c की वैल्यू ये होगी बच्चों, ठीक है। अब मैंने एक इक्वेशन, एक लाइन बनाई, मान लो 0 1 2 3, लाइन गई ऐसे। देखो y का उसने कितना इंटरसेप्ट काट लिया, ओरिजिन से स्टार्ट करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक इतना इंटरसेप्ट उसने, इतना पार्ट काट लिया y एक्सिस का। तो इसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ से यहाँ तक कितने यूनिट हुए, 3 यूनिट। तो y इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। इस तरह से ये होता है y इंटरसेप्ट। तो जब y इंटरसेप्ट गिवन होगा तभी आपको ये वाली इक्वेशन यूज़ करनी है, अदरवाइज आपको ये इक्वेशन यूज़ करनी है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट जो इस एक्सरसाइज में यूज़ होगी, नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन और पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ अ लाइन। तो ये कब अप्लाई करोगे आप, देखें बच्चों, जब आपको क्या दिया होगा, इफ़ द लाइन इज़ एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। स्पेशली क्या दिया होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया होगा, कहाँ से, ओरिजिन से, उस लाइन का। ये ओरिजिन है, और मान लीजिए लाइन ऐसे जा रही है, ये लाइन थी, ओरिजिन से इस लाइन का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने ओरिजिन से इस लाइन के ऊपर, ये डिस्टेंस होता है स्मॉल p या p, ठीक है। उसके बाद ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, एंड मेक्स एन एंगल थीटा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। और ये जो परपेंडिकुलर है, कहते ये एक्स एक्सिस के साथ मान लो थीटा एंगल पे है, एक्स एक्सिस के साथ ये थीटा एंगल पे है, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ। तो नॉर्मल लाइन आपको नॉर्मल फॉर्म यूज़ करनी है, वो क्या होगी, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू पी, ठीक है। ये इक्वेशन कब यूज़ करनी है आपको, जब भी आपको क्या दिया होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया होगा ओरिजिन से, तब आपको ये यूज़ करनी है, और एक एंगल जरूर दिया होगा तब।
कौन सा एंगल? जो ये परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, ये वाला एंगल। ये एंगल भी आपको दिया होगा, वो आपने यहाँ पे पुट कर देना होता है। तो ये 3 फॉर्म जो हैं बच्चों ये यूज़ होंगी। बाकी जो पिछली एक्सरसाइज में आपने स्लोप के फार्मूले यूज़ किए थे वो वाले भी यहाँ पे यूज़ कर लेंगे हम। एक होती है 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ ए लाइन। इसमें क्या है, 2 पॉइंट ओनली आपको गिवन होंगे बच्चों, और कुछ गिवन नहीं होगा, बस 2 पॉइंट्स जो हैं वो गिवन होंगे आपको। तो कैसे लाइन आपने बनानी है, उसमें इक्वेशन क्या होगी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट x माइनस x1। ये इक्वेशन होगी तब। अब एक्चुअल में ये वाली इक्वेशन जो है बच्चों ये फर्स्ट इक्वेशन ही है। ये वाली इक्वेशन जो है देखें फर्स्ट इक्वेशन ही है। m की जगह पे क्या आया है बच्चों, m की जगह पे क्या आ गया, ये वाला आ गया फॉर्म। देख लो इक्वेशन से मैच करके देख सकते हैं आप। m की जगह पे क्या आया है, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। अब याद करें आपने 10.1 में हम स्लोप कैसे निकालते थे, जब 2 पॉइंट दिए होते थे। जब 2 पॉइंट दिए होते थे स्लोप कैसे निकालते थे, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। तो ये एक्चुअल में तो स्लोप ही तो है ये। तो देखें जैसे ही मैं इसकी जगह m रखता हूँ, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, यही इक्वेशन बन गई है वो। तो 2 पॉइंट फॉर्म ये है। तो आप चाहे तो इसमें ये वाली इक्वेशन डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप पहले m फाइंड कर लो इस फार्मूले से, और उसके बाद आप ये इक्वेशन यूज़ कर लेना, वहाँ पे m की वैल्यू पुट कर देना जो यहाँ से आई होगी। ठीक है, ये दोनों हैं एक ही हैं बच्चों। बस 2 पॉइंट फॉर्म में आपको m की जगह पे ये लिखना है, क्योंकि स्लोप कैसे आएगी तब, इस फार्मूले से। 2 पॉइंट्स में स्लोप कैसे निकालते हैं, ऐसे। ठीक है बच्चों, क्योंकि जब भी 2 पॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट होगी तब आपको स्लोप जो है m की वैल्यू डायरेक्ट नहीं देंगे, वो आपको निकालनी पड़ेगी इस फार्मूले से। तो आप अगर पहले निकाल लेते हो m इक्वल टू दिस करके, तो आप ये फार्मूला यूज़ कर लेना, और अगर आप डायरेक्ट यही यूज़ करना चाहते हो सीधा ये फार्मूला यूज़ कर लेना। ठीक है बच्चों, तो ये 4 फार्मूले हैं जिनकी इन्वॉल्वमेंट रहेगी इस एक्सरसाइज में। पॉइंट स्लोप फॉर्म सबसे ज़्यादा यूज़ होगी, एक पॉइंट और एक स्लोप की। ठीक है बच्चों, वाई इंटरसेप्ट की इन्वॉल्वमेंट होगी और स्लोप दी होगी, तब आप ये फार्मूला लगा सकते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन जब भी दिया होगा लाइन का, तो आपने ये फॉर्म लगानी है, और 2 पॉइंट गिवन होंगे तो आपको ये फॉर्म लगानी है। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 10.2। देखें बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप 9th में भी करके आए हैं, 10th में भी करके आए हो, तो इसको ध्यान से समझ लो। ये 10th क्लास में भी किया, 9th में भी। एक्स एक्सिस की जो इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, वो होती है y इज इक्वल टू 0। ठीक, एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है बच्चों y इज इक्वल टू 0, और y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू 0। क्योंकि जो x एक्सिस होता है बच्चों, x एक्सिस का जो कोई भी पॉइंट है, मान लो ये 2 लिखा है मैंने, हमें पता है कि x एक्सिस क्या होता है, x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट ऑलवेज क्या होता है बच्चों, 0 होता है। कि अगर ये 2 पॉइंट है x एक्सिस पे, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 2,0, क्योंकि इस पे y कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। तो क्या इक्वेशन हो जाएगी x एक्सिस की, y इज इक्वल टू 0। इसी तरह अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे है, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस जब आप लिख रहे हो, तो मतलब आपको कोई पॉइंट y का लेना है। तो y एक्सिस पे आप हमेशा x पॉइंट को 0 लेते हो, और y वाला कोई भी पॉइंट जो यहाँ 2 है 3 है वो यहाँ लिखते हो। यानी y एक्सिस की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होगी, x इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन है, याद रखना हमेशा। x एक्सिस पे y 0 होता है, y एक्सिस पे x 0 होता है, इतनी ही इक्वेशन है, इसमें कोई फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, अब स्टार्ट है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट है आपके। जो फार्मूले हमने किए हैं पीछे देखें, आपको एक पॉइंट दिया हुआ है और स्लोप भी दे रखी है। तो पॉइंट हो गया हमारे पास -4,3, और स्लोप जो है m की वैल्यू होती है वो दी हुई है 1/2। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा देंगे हम। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या कहती है, y माइनस वाई वन
इज इक्वल टू स्लोप इनटू x माइनस x1। पुट करते हैं वैल्यू, y एज इट इज़ रखना है, y1 की जगह पे आप रखोगे 3 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ स्लोप 1/2, देन x माइनस x1 की वैल्यू है बच्चों -4। दो माइनस इकट्ठे होंगे, क्या कर देंगे आप, प्लस कर देंगे। नाउ 2 जो है बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई से हम इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू वाई 2y माइनस 2 इंटू 3 6 इज इक्वल टू 1 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, सेम आएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, इन दोनों टर्म्स को इधर शिफ्ट कर दो, ठीक है। क्योंकि आप कोशिश ये करें बच्चों, लाइन का ऑर्डर आपने पैटर्न क्या रखना है, पहले x वाली टर्म, फिर y वाली टर्म और फिर कांस्टेंट टर्म। एग्जांपल दिया है मैंने जस्ट, ठीक है। और x को आप रखा करें पॉजिटिव। तो देखो x इस तरफ पॉजिटिव बैठा है, अगर मैं इसको इधर ले आऊँगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो हम इनको इधर ही रहने देते हैं, इनको इधर शिफ्ट कर लो और यहाँ पे छोड़ दो 0। तो x प्लस 4 हमने पहले ये लिखे, अब इनको शिफ्ट करते हैं इधर, -2y प्लस 6 इक्वल टू 0। और लास्ट में अब इसको आप ऑर्डर वाइज लिखेंगे, पहले x वाली टर्म फिर y वाली टर्म और कांस्टेंट कितना हुआ 6 + 4 10 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन जो है हमारी आ चुकी है लाइन की। क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट करते हैं, थर्ड क्वेश्चन बच्चों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू पॉइंट 0 0 एंड स्लोप m। वेरी इजी क्वेश्चन, 2 स्टेप में हो जाएगा। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म अगेन लगाओगे, स्लोप दी हुई है, पॉइंट दिया हुआ है, लगा दी हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म। वैल्यू रखते हैं बच्चों, y1 की वैल्यू कितनी है 0 और स्लोप की वैल्यू m ही दी हुई है, m को m ही रखना है आपने। x माइनस x1 की वैल्यू है 0, तो y माइनस 0 इज इक्वल टू वाई, m इंटू एक्स क्या होगा बच्चों mx, क्योंकि 0 को हम इग्नोर कर देंगे। तो ये आ गई इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू, पॉइंट दे दिया हमें, एंड इज इंक्लाइंड विद एक्स एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 70 डिग्री। वही बात बच्चों जो मैंने आपको बताई थी, इस बार इन्होंने स्लोप जो है वो डायरेक्ट नहीं दी, स्लोप m की वैल्यू इन्होंने डायरेक्ट नहीं दी। क्या बताया इन्होंने, जस्ट की जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ 75 के एंगल पे है, तो थीटा की इन्वॉल्वमेंट है, तो आपको स्लोप हमेशा कैसे निकालनी है, tan थीटा से। कैसे, tan थीटा से। तो tan ऑफ 75 डिग्री, और इसकी वैल्यू होती है बच्चों √3 + 1 अपॉन √3 - 1। ये हम +1 में करके आए हैं आप लोग, tan 75 की। स्टार्टिंग में आपने किया होगा इसको, हमने चैप्टर 3 में एक्सरसाइज 3.3 में किए हैं ये क्वेश्चन, वहाँ पे आपने tan 75 की ये वैल्यू निकाली होगी, ठीक है। आपको ये माइंड में रख लेनी है, इसको याद रखना है और वहाँ पुट कर देनी है। तो पॉइंट क्या दिया हुआ है हमें बच्चों, पॉइंट है 2,2√3, ये हो गया हमारे पास x1 y1। और स्लोप जो है m की वैल्यू क्या हुई, √3 + 1 अपॉन √3 - 1। लगाते हैं फार्मूला, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। वैल्यूज पुट करते हैं बच्चों, y माइनस y1 की वैल्यू रखेंगे 2√3 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ स्लोप √3 + 1 अपॉन √3 - 1 ब्रैकेट x माइनस x1, x1 की वैल्यू है 2, ठीक है बच्चों। अब आपने वही काम करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, 1 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। नाउ √3 - 1 मल्टीप्लाई y माइनस 2√3, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत करने बैठ जाना, इसको एज इट इज़ अभी ब्रैकेट में रखें, और इधर √3 + 1 इंटू एक्स माइनस 2। अब आप देखें इसको आपने कैसे मल्टीप्लाई करना है, किस तरह से इस इक्वेशन को लिखना है। देखो इस पूरी टर्म को इकट्ठे उठाना, √3 - 1, इस पूरी टर्म को आपने पहले तो y से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद इस पूरी टर्म को आपने 2√3 से मल्टीप्लाई करना है मुझे, ठीक है। √3 - 1 इंटू वाई, फिर माइनस √3 - 1 इंटू 2√3। सेम इधर करेंगे आप, √3 + 1 इंटू एक्स, फिर माइनस √3 + 1 × 2, ठीक है।
इनको एज इट इज़ रखना है, इसको आपने ओपन कर लेना है बच्चों। 2√3 इंटू √3, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई करके आया 6। अब ये प्लस का है, ये माइनस का साइन है, प्लस माइनस आ जाएगा -6 अगेन। अब देखें बच्चों, ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस। 2√3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2√3 आ जाएगा, और ये टर्म एज इट इज़ रखेंगे। जिनके साथ एक्स वाई है उसको आपने एक्सपेंड नहीं करना बच्चों। यहाँ पे आप ओपन करें बच्चों, 2√3 -2, साइन चेंज करना मत भूलना। 2 को आपने इनसे मल्टीप्लाई किया है लेकिन बाहर माइनस है, आप ब्रैकेट ओपन कर रहे हो मल्टीप्लाई करते हुए, तो साइन भी साथ साथ चेंज होंगे। ये वाली टर्म पॉजिटिव थी, ये भी नेगेटिव, ये वाली पॉजिटिव थी, ये भी नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस। ठीक है बच्चों। अब ऑर्डर याद करें, मैंने आपको ऑर्डर बताया है। इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन कैसे लिखनी है, पहले एक्स वाली टर्म, फिर वाई वाली टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म। तो एक्स वाली टर्म इस तरफ बैठी है पॉजिटिव में, तो आपने वाई वाली टर्म को इधर भेज देना। ठीक है बच्चों। यहाँ 0 छोड़ देंगे हम। पहले राइट साइड वाली टर्म लिखते हैं हम, ये लिखी, फिर -2√3 -2। अब इसको शिफ्ट करते हैं, इधर आएगी ये माइनस में, √3 -1 इंटू वाई, -6 इस तरफ आएगा, +6 हो गया बच्चों, और 2√3 इधर आएगा, माइनस का हो गया। अब इसको आप ऑर्डर वाइज लिखेंगे, पहले एक्स वाली टर्म, देन वाई वाली टर्म लिखेंगे आप, और इसके बाद कांस्टेंट टर्म्स पे आएंगे। 6 -2 प्लस का 4, और -2√3 -2√3 कितना हो जाएगा, -4√3 इज इक्वल टू 0। आप इसको बच्चों यहाँ भी छोड़ सकते हैं, इक्वल टू 0 में नहीं आएगा, वो इधर लिख चुके हैं हम। आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, और आगे एक स्टेप करना चाहें वो भी कर सकते हो। अगर बुक से मैच करना चाहते हो तो 4 कॉमन ले लें, इसमें आ गया 1 -√3। ठीक है बच्चों। अब आंसर और कैसे दिया हो सकता है, यहाँ तक आंसर आपका बिल्कुल ओके है बच्चों। आंसर वो और कैसे दे सकते हैं कि ये कांस्टेंट टर्म को उन्होंने इस तरफ शिफ्ट कर दिया, और इसका प्लस थी ये इधर आके माइनस कर दी, और एक्स और वाई वाली टर्म जस्ट उन्होंने इधर दे दी। ठीक है बच्चों। और ये माइनस जो है अंदर एडजस्ट कर देंगे, यहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ पे प्लस, तो ऐसे भी आंसर हो सकता है। ये माइनस जैसे ही अंदर जाएगा, ये प्लस वाला 1 -1 हो जाएगा, माइनस वाला √3 प्लस √3 हो गया। तो मैंने आपको हर तरह से बना के दिखा दिया है, जिस तरह से आंसर बुक में दिया हो आप वैसे कर सकते हो। नॉर्मली आप यहाँ तक करेंगे आपके पूरे नंबर मिल जाएंगे आपको। आंसर ऐसे भी दिया हो सकता है, आंसर ऐसे भी दिया हो सकता है, आंसर ऐसे भी दिया हो सकता है। बस एक बात याद रखना, √3 -1 √3 + 1 को आपने y के साथ डायरेक्ट ऐसे ही मल्टीप्लाई में लिखना है। इनको ओपन नहीं करना ब्रैकेट को, उससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। जस्ट चेंज क्या था इसमें, स्लोप डायरेक्ट ना दे के उन्होंने एंगल दे दिया, कि एंगल से आपने स्लोप खुद निकालनी है। कैसे, tan थीटा लगा के। अगर 2 पॉइंट्स दिए होते हैं तो स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 - y1 x2 - x1। स्लोप निकाल के फिर आप ये वाली इक्वेशन लगा सकते हो। तो ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इंटरसेक्ट द x एक्सिस नॉट y एक्सिस, यानी y इंटरसेप्ट नहीं दिया, इट मीन्स आपको वो वाली फॉर्म नहीं लगानी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो देखते हैं बच्चों, एक मैं रफ सा आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ इसका। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इंटरसेक्ट द x एक्सिस, x एक्सिस को वो इंटरसेक्ट करके जा रही है, और कहाँ पे वो देखें ज़रा ध्यान से देखना, कहाँ पे इंटरसेक्ट करके गई। एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन का लेफ्ट इस तरफ है, और लेफ्ट से कितने डिस्टेंस पे, 3 डिस्टेंस पे, 3 यूनिट डिस्टेंस, ओरिजिन से 3 यूनिट का डिस्टेंस, यानी कि इस पॉइंट से होके जा रही है वो लाइन। ठीक है बच्चों। अब उसकी स्लोप कुछ ऐसे है, -2 है, तो कुछ ऐसे बना लो। जब स्लोप नेगेटिव दी होती है तो आप ऊपर से नीचे की तरफ बनाते हैं, कुछ भी बनाओ, रफ डायग्राम है। तो ये 3 डिस्टेंस पे जा रही है लाइन, जो है एक्स एक्सिस के लेफ्ट में कितने यूनिट डिस्टेंस से टकरा के जा रही है, 3 यूनिट डिस्टेंस पे, यानी कि पॉइंट कौन सा होगा, वो 3 होगा।
3 यूनिट डिस्टेंस ओरिजिन से ये पॉइंट 3 बनता है। और ये पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बच्चों, एक्स एक्सिस का पॉइंट है तो एक्स एक्सिस का पॉइंट 3 है, और एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। ठीक है, यानी कि आपको पॉइंट क्या मिल गया, लाइन का पॉइंट क्या मिला जिस पॉइंट से वो जा रही है, 3,0, और लाइन की स्लोप आपको दे रखी है -2। अब आपको पता है कौन सा फॉर्मूला लगाना है हमने, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट भी पता लग गया, स्लोप भी पता लग गई हमें। ठीक है बच्चों, पॉइंट देखो डायरेक्ट नहीं दिया उन्होंने, उन्होंने क्या कहा, लाइन जो है एक्स एक्सिस से छू के जा रही है और कितने डिस्टेंस पे, 3 यूनिट डिस्टेंस से होके जा रही है, और किधर, लेफ्ट ऑफ ओरिजिन में, लेफ्ट ऑफ ओरिजिन। एक गलती यहाँ पे हुई है बच्चों, लेफ्ट में पॉइंट जो है वो नेगेटिव होते हैं एक्स एक्सिस के, तो यहाँ -30 आएगा। अगर राइट होता तो +30 लिखते। तो 3 डिस्टेंस से जा रही है, इट मीन्स ये पॉइंट जो है इसके कोऑर्डिनेट क्या होगा, -3,0। ठीक है बच्चों, तो हमें पॉइंट मिल चुका है, स्लोप मिल चुकी है। अब हम पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा देंगे, y - y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x - x1। तो y - y1 की वैल्यू है बच्चों 0, वैल्यू ऑफ स्लोप इज़ -2, x - x1 की वैल्यू है -3। दो माइनस इकट्ठे हुए, क्या कर देंगे आप, प्लस। y - 0 सिंपली y, -2 इंटू एक्स, -2x, -2 इंटू +3 -6। दोनों टर्म को इधर शिफ्ट कर दें, -2x इधर आएगा, +2x, देन y ऑलरेडी इधर है, तो यहाँ से बच्चों -2x को आप इधर शिफ्ट करेंगे, -2x को इस तरफ शिफ्ट किया हमने, +2x, देन +y, और -6 इस तरफ आया, +6 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन होगी इस लाइन की। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इंटरसेक्ट द y एक्सिस। y एक्सिस की इन्वॉल्वमेंट आती है बच्चों, इट मीन्स y इंटरसेप्ट की बात आ गई है यहाँ पे, तो आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो है वो यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, और दूसरी इक्वेशन से भी काम चल जाएगा। मैं आपको दोनों मेथड इसमें करके दिखाऊंगा, दोनों इक्वेशन से करके दिखाऊंगा ये क्वेश्चन। तो वो लाइन जो है इंटरसेक्ट तो करके जा रही y एक्सिस को, कितने डिस्टेंस ऊपर से जा रही है, 2 यूनिट डिस्टेंस अबव द ओरिजिन, ओरिजिन के अबव 2 यूनिट डिस्टेंस से जा रही है, और मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। और वो कैसे जा रही है बच्चों, 30 डिग्री पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज 30 डिग्री के एंगल पे जा रही है वो लाइन। तो आपको उस लाइन की इक्वेशन बनानी है, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल होता है वो थीटा होता है बच्चों। तो स्लोप इन्होंने डायरेक्ट नहीं दी, स्लोप आपको निकालनी पड़ेगी, कैसे, tan थीटा लगा के, यानी tan 30। tan 30 की वैल्यू कितनी बच्चों, 1/√3। अब पॉइंट आप सेलेक्ट करेंगे, लाइन इस पॉइंट से होके गई है, अबव द ओरिजिन 2 पॉइंट से होके गई है। अब ऊपर, अब ये y एक्सिस का पॉइंट है तो इस पे x एक्सिस तो 0 होगा, x वाला पॉइंट, और y वाला पॉइंट कितना होगा, +2, क्योंकि अबव द ओरिजिन है। बिलो द ओरिजिन होता तो आप क्या पॉइंट लेते, 0, -2। ठीक है बच्चों, और y एक्सिस का इसलिए x 0 होगा। तो पॉइंट हमें पता चल गया x1 y1, और स्लोप की वैल्यू 1/√3 आ चुकी है। अब आप पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा देंगे यहाँ पे, y - y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x - x1। तो y1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ स्लोप इज 1/√3 ब्रैकेट x - x1 की वैल्यू कितनी है, 0। ठीक है बच्चों, तो y - 2 इज इक्वल टू x इंटू 1, x डिवाइड बाई √3, -0 को इग्नोर कर देंगे आप, इसके अपॉन में पूरे के 1 लगा लो, देन क्रॉस मल्टीप्लाई, x इंटू 1 x आ जाएगा बच्चों, और √3 को हमने इस पूरी ब्रैकेट से, इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई कर देनी है इन दोनों से, तो कुछ ऐसे देखने को मिलेगा आपको। देन √3 इंटू वाई, √3y, माइनस √3 इंटू 2, 2√3। फिर आपने इन दोनों टर्म को इधर शिफ्ट कर देना है, और ये आपको लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी बच्चों। ठीक है, अब आपको मैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से करके दिखाता हूँ, कौन सी होती है, y इक्वल टू mx प्लस सी। ठीक है, क्योंकि इसमें y इंटरसेप्ट की इन्वॉल्वमेंट है, तो उससे भी कर सकते हो आप। देखो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, देखो ये लाइन जो है y का कितना इंटरसेप्ट काट के गई है, 2 यूनिट जितना, y का इंटरसेप्ट इसने 2 यूनिट जितना काटा है। ठीक है, हाँ। तो ये वैल्यू किसकी होगी, c की, y इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी होगी, c की 2। तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी लगाएंगे आप, m आया था 1/√3, x एज इट इज़, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 2।
उसके बाद इसका एलसीएम ले लेंगे, आंसर आ जाएगा आपके पास। y इज इक्वल टू एक्स अपॉन रूट थ्री प्लस 2/1 लगा देंगे, एलसीएम रूट थ्री, यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे 2√3, देन क्रॉस मल्टीप्लाई, √3y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2√3। इस टर्म को आपने इधर शिफ्ट कर देना, यहाँ जीरो छोड़ दें, तो x ये इधर आएगी माइनस में और प्लस 2√3। तो देख लें इक्वेशन वही आई है हमारे पास। तो ये थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जिससे आप इसको कर सकते हो। y इंटरसेप्ट था 2, c की वैल्यू 2, स्लोप थी m की वैल्यू 1/√3, x एज इट इज़, एलसीएम लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर पहले x वाली टर्म y वाली को शिफ्ट करोगे, देन तो सेम आंसर आएगा दोनों से। आप जो मर्जी मेथड कर सकते हैं।